मेरे मंत्री बनने के बाद में ये पहला पंच सरपंच सम्मेलन है जो पिंड में हो रहा है। अभी तक किसी पंच सरपंच सम्मेलन में नहीं। ये कह सकते हैं कि आज से ही शुरुआत है। मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ और यहाँ चुनौतियां भी हैं। और जब मैं प्रारंभ में आया था तो इन बातों पर फोकस भी किया। थोड़ा जोर से बोले कि मजा आएगी, चिंता मत करो ना। अब आ रही कि नहीं? अभी भी नहीं आ रही? हमें ये तय करना पड़ेगा कि वास्तव में हम करना क्या चाहते हैं, हम किस बात के लिए चुने गए हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है। जो कानून है वो भारत की सरकार का बनाया हुआ कानून है, लेकिन हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं। एक चुनौती है। लेकिन अधिकार मिलने के बाद भी क्या हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर पा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। और जब मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मंत्री बना तो मैंने कहा कि हम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी पंचायत बनाने के बारे में सोच सकते हैं क्या। और जब आप ये विचार अपने मन में लेकर आएंगे तो आपको सारी चीजों पर विचार करना पड़ेगा। आप एक पंचायत के भूगोल के मालिक, सरपंच को जितने अधिकार है उतना विधायक और सांसद को नहीं। जो वित्तीय अधिकार सरपंच को है वो विधायक और सांसद को नहीं है। रिपीट कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में ये बात नहीं है कि नहीं मेरे पास में अधिकार है। पहली समस्या तो ये कि हमें अपने अधिकार कर सकते हैं ये भी हमें पता नहीं। और इसलिए अगर मानते हैं कि पंचायत के भीतर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े तो जैसे आप अपना परिवार चलाते हैं वैसे आप अपनी पंचायत भी चला सकते हैं। परिवार चलाते समय आपको अपनी संपत्तियों का पूरा विवेक है, पूरा ज्ञान है। कितना मुझे कर्ज लेना चाहिए, कितना मुझे नहीं लेना चाहिए, आप एक पाई का हिसाब रखते हैं। लेकिन क्या पैसा बर्ताव आप पंचायत के साथ करते हैं? मैं किसी विशेष को नहीं कह रहा। शायद यही हमारी कमी है जिसके कारण ये विरोधाभास है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि कोई टकराव होगा, कोई टकराव का कारण नहीं। यदि कोई अपनी मांग करता है तो वो उसकी गलती नहीं है, उसकी जरूरत है, वो मांगेगा। या तो समाज देगा या सरकार देगी। लेकिन हमको ये भी तो तय करना पड़ेगा कि हम लाएंगे कहां से। आपके पास में वित्त के प्रबंध कितने हैं? अगर आप मानते हैं कि राज्य सरकार आपको देती रहे तो हाँ, राज्य सरकार दे सकती है, भारत सरकार देती है। तो पहले पंचायत के सरपंचों को ये तो पता होना चाहिए आपको किस मद से पैसा मिलेगा। अभी 15वां वित्त है, आखिरी वर्ष है, अगले साल से 16वां वित्त जाएगा, आपको पैसा मिलेगा। जितनी जनसंख्या आपकी ग्राम पंचायत में होगी उसके अनुपात में आपको पैसा मिलेगा। उससे 1 रुपया कम नहीं मिलेगा, 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा, राज्य सरकार का राज्य वित्त का पैसा है, वो पैसा कम ज्यादा हो नहीं सकता, वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद में स्टाम्प ड्यूटी है, गौण खनिज का पैसा है, जो विकास कार्यों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास चिन्हित है। फिर मनरेगा का पैसा है, लेकिन मनरेगा बजट नहीं है। मनरेगा डिमांड बेस्ड योजना है। अगर कोई मजदूरी मांगेगा तो आप मजदूरी दोगे, मजदूरी नहीं मांगेगा तो आप मजदूरी नहीं दोगे। इनकी संख्या भी कमोबेश इतनी ही है जहां पर भवन नहीं है। फिर 30 साल से पुराने 1400 पंचायत 2.5 कमरे के 3 कमरे के भी बने हुए, तो उनकी संख्या भी 2400 से ऊपर है। अब आप कल्पना करिए कि लगभग 5000 ऐसी पंचायत है जिनके पास में ई पंचायत के लायक भवन ही नहीं। आप कहते हैं प्रशासनिक इकाई है, हम बड़ा काम कर लेंगे,
एक गांव में अगर जिसकी आबादी 2000 है, 1000 है, आपके सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्यक्रम है, खेल के कार्यक्रम है, शादी विवाह के कार्यक्रम है, आपके पास में कोई सुव्यवस्थित भवन है क्या? सामुदायिक भवन आदि से आदि पंचायतों में सामुदायिक भवन नहीं है। और कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां 2-2, 3-3 सामुदायिक भवन जाति के नाम पर बने, एक सच्चाई नहीं। पर एक और बात आती है कि जितने भी ग्रामीण भवन बने, आपका पंचायत भवन हो, आपने जितने भवन पंचायती राज के दौरान बनाए गए, वो कोई ऐसे भवन है जिस पर 2 मंजिला भवन बना सकते? आपने फिल्म ही नहीं बनाई। अगर आप बनाओगे तो फट जाएंगे। आपके पास जमीन उतनी ही है, आपके पास में पैसा आ रहा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि 25 साल के बाद क्या होगा। देश की आजादी के 75 साल हुए, गांव में जो सारी भूमि थी उसकी हालत क्या है, ये आपकी आंखों के सामने है। कोई और जानता हो या ना जानता हो, गांव का सरपंच, गांव का जनप्रतिनिधि अच्छी तरह से जानता है। लेकिन आपके पास में निर्णय करने का सामर्थ्य नहीं। आपको लगता है ये मेरा है, ये तेरा है, आने वाली पीढ़ी के लिए कहाँ रखेंगे। तब मैंने कहा कि डिजाइन बदल दी जाए। 25 साल बाद किसी पंचायत में जगह होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज पंचायत भवन जो बने वो आने वाले भविष्य में 3 मंजिल तक जा सकता है। ये डिजाइन पहली बार बदली गई और जो मुझे लगता है कि आपसे भी सरपंच कहते थे कि साहब हमारे पास अधिकार नहीं है, 15 लाख से ज्यादा और उनको जनपद में जाना पड़ता है AS और कराने के लिए, तो जिले में जाना पड़ता है। मैंने बिना आपको कहे उसको 25 लाख किया, और जैसे ही अभी जब मैंने पंचायत भवन दिए तो उसमें 37.5 लाख रुपए का वो भवन है, और जो जिसमें क्लस्टर है, जिसमें एक इंजीनियर का कमरा भी है, वो 48.5 लाख का है। तो 37.5 लाख का भवन भी मैंने सरपंच को एजेंसी बनाकर उसको बनाने के लिए दिया। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जितनी ईमानदारी के साथ में वो विचार करेगा, जो इंजीनियर्स है उसकी गुणवत्ता देखे, लेकिन जब तक आप उसको अपना नहीं मानेंगे कि ये मेरा कार्यालय, मेरा सचिवालय है, जब तक इसका भला नहीं हो सकता। यही काम मैंने सामुदायिक भवन में भी किया है कि ऐसा बनाओ कि खेल होना हो तो खेल हो जाए, अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम होना है तो वो हो जाए, शादी विवाह होना है तो वो हो जाए। उसी कैंपस में स्वच्छता परिसर से जो 5000 से ज्यादा की आबादी का अगर पंचायत है तो वहां पर 2 सामुदायिक भवन होना चाहिए, बिना मांगे मिलना चाहिए। तो पूछता हूं, अगर हम इस योजना के साथ चलोगे तो पंचायत का रास्ता सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? आपके पास में जमीन है, कोई कहता है कि मुझे दुकानें बनाने की अनुमति दे, तो भैया अनुमति है आपको, लेकिन कितनी जमीन में बनाओगे? अगर आपके पास में 2 एकड़ है तो 2 एकड़ का 10%, 20%, पूरे में थोड़ी दुकान बना दोगे। जनपदों में दुकानें बनी पड़ी है 20 साल से, 22 साल से, अक्सर ही नहीं हुआ, खंडहर बनने की कगार पर आ गए, कोई नीति नहीं बनाई। मुझे लगता है कि ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को अकेले सरकार नहीं निपट सकती। हमारे जनप्रतिनिधियों को एक साथ बैठकर विचार विमर्श करना। जब मैं मंत्री बना था तो मैंने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत CO और जितने भी महानगर हैं उसके पास की जनपद है, उनके जनपद के CO, जनपद के अध्यक्ष और वहां के सरपंच। तो उसमें 41 सरपंच थे, बाकी शायद 17 या 18 जनपद के अध्यक्ष थे और बाकी जिला पंचायत के अध्यक्ष और CO थे। क्यों कराया? शहर के पास की जितनी भी जनपदें हैं वहां क्या मनरेगा का मजदूर मिलता है? नहीं मिलता। उन पंचायतों को कोई मनरेगा का मजदूर मिलता है? नहीं मिलता। अखबार में क्या छप रहा है? सरपंच मशीन से काम करा रहा है। क्या करे? काम नहीं करा तो वो करे क्या? मैं तो साझे रूप से प्रेस में ही बात करी, क्योंकि उसके पास तो विकल्प नहीं है। मैंने कहा कि ये तो डिमांड बेस्ड योजना है। 37 लाख जॉब कार्ड है मध्य प्रदेश के भीतर,
अभी तक मुझे 1 साल में एक भी मजदूर मेरे पास नहीं आया कि मेरे पास जॉब कार्ड है और मेरे पास काम नहीं है। फैक्ट्रियों में लटके हुए मजदूर चाहिए, सरपंच रो रहा है कि उनको मजदूर नहीं मिल रहे। ये सच्चाई नहीं। जब ये परिस्थिति आपके सामने है तो इसका कोई दूसरा रास्ता खोलो। हम क्या करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे? पंचायती राज खाली पैसे के लेन देन के लिए नहीं, हम अपनी बातों को कैसे और मल्टीप्लाई करके ठीक बनाएंगे। आपके पास मत कर लेना है, पानी आपको चाहिए लेकिन टैक्स वसूलना आप नहीं चाहिए। बिजली आप बनाना चाहते हैं लेकिन आप बिजली का बिल लेना नहीं चाहते। ये सच्चाई नहीं है। अगर बाजार बढ़ेगा तो आप उसमें टैक्स लेने के लिए भारत सरकार टैक्स ले और आपको उल्टा पैसा दे दे, इसके लिए तो आप तैयार हो, लेकिन जो अधिकार आपके पास है उसको आप करना नहीं चाहते। क्या ये सच्चाई नहीं? तो मुझे लगता है कि इन कर्तव्यों के प्रति हमें सजग होना होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा, कल कहीं पाइपलाइन लीक हो जाएगी, कहां से लाओगे पैसा? मनरेगा में हमने टाइप या अनटाइप भी किया, 15 मिनट में थोड़ा सा पैसा बचाया तो आपने कहा कि साहब इसको अलग कर दो। अरे इसी के लिए तो था, घर में शौचालय बने, घर घर में गंदा पानी निकलेगा, कहाँ जाएगा? हर घर हर दिन एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिलेगा, सवेरे मिलेगा और शाम को वो गंदा पानी में जाएगा, कहाँ जाएगा? इसके लिए कभी कुछ करने के सोचते हो क्या? अगर 1000 की आबादी है तो 55 का गुणा कर दो, कितने लीटर पानी हर दिन 24 घंटे में गंदा बनकर तुम्हारे गांव में कहीं तो जाएगा। हमने उस गंदे पानी के प्रबंधन पर कभी विचार नहीं किया। जोड़ते थे ये टाइड और अनटाइड का फैसला, इसको कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। मैं केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री था, स्वच्छता और पेयजल मेरे पास था, तभी प्रावधान हुआ। आपको मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए। आज पंचायतों में एक प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, हेमंत खंडेलवाल हमारे बैतूल के विधायक, उन्होंने प्रश्न लगाया, बैतूल जिले में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनके पास 20 लाख रुपए से ज्यादा है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने जो जवाब दिया, 286 पंचायतें खाली बैतूल जिले में थी जिनके पास 20 लाख रुपए से ज्यादा पड़ा था, वो खर्च नहीं हुआ। वो आप क्या भी होगा? हमारे पास पैसा हो और विधायक के पास पैसा मांगने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं है। इस प्लानिंग को ठीक करने की जरूरत है। इस बार जो हमारा बजट आया है, उस बजट में हमको खुश होने लायक काम है। जैसे राज्य वित्त का पैसा पिछली बार 1400 करोड़ था, इस बार 6000 करोड़ है। इसका मतलब है कि पंचायतों को ठीक मात्रा में पैसा दिया जा सकता है कि विकास काम हो सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी पिछली बार 900 करोड़ था, इस बार 2000 करोड़। अब स्टाम्प ड्यूटी में हम GRS का वेतन भी दे रहे हैं, जो ले लिया जाए, जो संगठन के काम कर रहे हैं उनको पता है, यानी वेतन का कोई हेड नहीं खुला। हम इसी स्टाम्प ड्यूटी से GRS के वेतन का पैसा देते हैं। अगर ये वेतन का पैसा हम वेतन में ना दें तो हमें निर्माण का पंचायत को दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बैलेंस शीट को भी एक बार हमें ध्यान से देखना चाहिए कि मुझे अगर पैसा मिलेगा तो मैं खर्च कहां पर करूंगा। ऐसे सभी मदों में पैसा बढ़ा, लेकिन 2 मदों में ज्यादा पैसा बढ़ा। गोल्ड खरीद का पैसा जिले में भी होता है, राज्य में भी होता है। जिले में प्रभारी मंत्री को अधिकार होते हैं, लेकिन हम करें क्या? अभी हम लोग कैबिनेट में बैठे थे, मैंने सुझाव दिया, मैंने कहा विधायकों को पैसा देकर उनसे कहो कि वो ड्वेल कनेक्टिविटी को पूरा करें। प्रधानमंत्री सड़क में एक रास्ता जुड़ गया, दूसरा रास्ता जुड़ गया, लेकिन दोनों गांव के बीच का रास्ता बचा होगा और ये सारे लोग आप मांग करते हो। इसी को फोकस करो कि जिले में अगर एक ब्लॉक में एक भी सड़क एक साथ में पूरी बनाते हो तो भी तुम्हारा भला हो जाएगा। अगर आप 2 का भी तय करते हो कि अब 2 पूरा करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। लेकिन प्लानिंग तो होनी चाहिए। मैंने कहा कि सरपंचों से कि भाई खेत सड़क, आप
आपकी ग्राम पंचायत में 5 है 8 है, एक बार में आप पोर्टल पर डाल दो। ये सांप की पूछ की तरह बढ़ कैसे जाती है भाई? अगर 8 आप ही ने दी और 8 बन गई तो 9वीं कहां से आ गई? तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। हाँ, ये तो हो सकता है कि भाई खेसरा कंप्लीट की थी, 5 साल पहले बनी थी, फिर से गड्ढे हो गए, रिपेयर करना, ये तो समझ में आता है। ये जो चीजें हैं, मैं ये छोटी छोटी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि खाली निर्माण कार्य करना पंचायत का काम नहीं है, हमें लोगों के माइंडसेट को भी बदलना पड़ेगा। टैक्स वसूलना जजिया कर नहीं है साहब, गांव के विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। अपने दिमाग को बदलिए। और ये हिम्मत अगर आप नहीं जुटाएंगे तो फिर आप जो चुनाव में खर्च करते हो उसको वसूलने के अलावा दिमाग कहीं और चलेगा नहीं। ये ध्यान रखना, ये माइंड सेट बदलने का। हमारे यहाँ खाली जमीन है, हम ही वृक्षारोपण करते हैं, कितने बचते हैं जरा बताइए? क्यों आपको समझ नहीं? आप अच्छी समझ, खेत की मेहनत पे पौधा लगाते तो सूखता नहीं है, और पंचायत का पौधा रोपण कभी बचता नहीं। ये सच्चाई नहीं। ये जो चीजें हैं, ये माइंड सेट है। हमने उसको अपना माना नहीं, हमने माना नहीं कि ये हमारे समाज की जरूरत है, मेरी अपनी जरूरत है। और फिर जल गंगा संवर्धन अभियान ये औपचारिकता नहीं, मैंने पिछली बार 2-3 बड़े कदम उठाए थे, उससे हमारे सरपंच भाइयों को नाराजगी भी थी, उन्होंने शायद हमको उल्टा पुल्टा सोचा भी होगा, कहा भी होगा, मुझे उसकी कोई तंजर नहीं, लेकिन उससे मुझे कोई शत्रुता भी नहीं है। मैंने कहा था कि हाँ, मैंने मनरेगा के काम बरसात के पहले रोके। मालूम है आपको 8 लाख, 8 लाख काम अधूरे थे। इसी बरसात के पहले 8 लाख काम पंचायतों के अधूरे थे, और 4 महीने बाद जब मैंने उसका आंकड़ा लिया तो 4 लाख काम पूरे हो गए थे। आज की तारीख में वो 6.5 लाख से ज्यादा हो गए, हम उसका 1-1.5 लाख काम बचे। लेकिन उसके बाद भी जब ये आया कि भाई देशों खराब है, आपको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हमने एक सिंपल फार्मूला बनाया कि जिसका रेशो ठीक है, पहले तो जिले के जगह पर हम जनपद में लेकर आए इसको, ताकि जो जनपद ठीक काम कर रही है उसको पैसा मिलता रहे। पहले रेशो जिले के स्तर पर होता था, हमने उसको लाकर जनपद पर लाकर खड़ा किया। यदि कोई जनपद अच्छा काम कर रही है तो मतलब उसको सजा ना मिले, पर जिसके रेशो ठीक थे उस जनपद को हमने 3 करोड़ रुपए दिए, और जिनका रेशो ठीक नहीं था उनको भी हमने 1 करोड़ रुपए दिए कि जो अच्छा काम करेगा उसको हम पैसा देंगे। ये संदेश था। लेकिन इस बजट के बाद मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने में लगभग दिनों के रेशो ठीक हो गए हैं, जनपदों के रेशे अच्छे हो जाएंगे। आपसे भी मैं ये विनती करता हूँ कि अच्छे काम करके पैसा लेने की आदत डालिए। पैसा है, लेकिन अगर हम ठीक तरीके से काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसलिए हम इन बातों की तरफ भी आगे बढ़े कि वास्तव हम करना क्या चाहते हैं। मैंने पिछली बार पौधारोपण भी रोक दिया, नहीं तो हर पंचायत को कितने 650 पौधे के रोपण के वो मिल जाते थे, और उसमें मनरेगा की मजदूरी और बाकी चीजें हो जाती थी, और 4-6 महीने के बाद उसमें एक भी पौधा नहीं बचता। मैंने कहा कि आप फेंसिंग का पैसा नहीं है, मैं देने तैयार। इस बार मैंने तय किया कि नर्मदा के किनारे 100 स्थान चिन्हित कर रहा हूं। उन 100 स्थानों में 2 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक जमीन मिलेगी। 30 मई तक फेंसिंग करा के तैयार करना, गड्ढे तैयार करना। 30 जून के बाद पौधारोपण करेंगे। जब ठंड शुरू होगी तब उसको ड्रिप का पैसा भी देंगे, और 3 साल बाद काउंट करेंगे कि कितने पौधे बचे या नहीं बचे। मैं जिला पंचायत सीईओ को धन्यवाद दूंगा। आज उन्होंने प्रेजेंटेशन में भिंड के लिए जो रोड मैप बनाया है उसमें उन्होंने जो मुझे बताया है वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनपद में 2 स्थान जो 5 एकड़ 10 एकड़ जगह होगी उसको चिन्हित करेंगे। कोशिश करेंगे कि वो नदी या जल स्रोत के किनारे हो, उसकी फेंसिंग 23 मई तक करेंगे। जिन स्थानों पर फेंसिंग होगी वहीं पर वृक्षारोपण करेंगे। विमानी विधायक बैठक में थे, मैंने उनसे भी कहा एक जगह आप फेंसिंग का पैसा दो, विधायक नहीं थे, दोनों विधायक थे, दोनों तैयार हुए कि हाँ तैयार। मैंने कहा आप दे दो,
मैंने डिपार्टमेंट से कहा कि आप दे दो, हमें जरूरत किस बात की? गड्ढे के लिए मनरेगा का मजदूर है, पौधे हमारे पास हैं, जमीन हमारे पास है, फेंसिंग चाहिए और ड्रिप का पानी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत है ड्रिप का या फिर फेंसिंग का? जो भी हमको मदद करे, आप भी कोशिश करिए, आप सरपंच हैं कि साहब हमें आप फेंसिंग का पैसा दे दो, 3 साल बाद हम आपको बताएंगे कि पौधा कैसे होता है। आपको 2 चीजें तो चाहिए, जमीन है आपके पास, मनरेगा का मजदूर आपके पास है, पौधे आपको मिलेंगे, इनमें तो कोई मशक्कत नहीं करनी। हम चीजों का उपयोग कैसे करें, उसके परिणाम कैसे ठीक लेकर आए, इस पर विचार करने की जरूरत है। और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि हम कभी अगर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो जरा मानव संसाधन की भी बात सोचिए। क्षमा करना आप इन कड़वे शब्दों के लिए, हमारे गांव में मजदूर गांव में काम करने तैयार नहीं है, उससे खराब काम बाहर जाके करने तैयार। आपको जिन गुणवत्ता के मजदूरों की जरूरत है वो दूसरे गांव में आपके यहाँ पर आएगा, लेकिन आपके गांव में वो नहीं। इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। हर जगह ट्रेनिंग है, पंचायती राज में ट्रेनिंग है, ग्रामीण विकास में ट्रेनिंग है, इतने ट्रेनिंग के कंपोनेंट हैं, लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं चाहते। जिन नौजवान बच्चों को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि ये स्किल ले लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने एक कन्नी जलाने वाला दिल्ली मजदूरी करने जाता है और लौट के आकर उससे आपसे चौगुना घर बना लिया आपकी आंखों के सामने, प्रधानमंत्री आवास लिया, उसमें पूरे परिवार ने मिलकर आपसे अच्छा मकान बना दिया। मैंने देखा बंदे को। हमारे पास में स्किल्ड लोग, हमारे पास हमारे अपने परिजन, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव के लोग, जिनकी आपको ही गांव को जरूरत है, वो आपके पास नहीं है। अभी एक और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किताब शुरू किया है। पहले खूब बन गए स्टाफ डैम, चेक डैम, फलाना ढिमका, और एक बूंद पानी मिलता नहीं है, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जहां आप बना रहे हो वहां पानी जमीन के भीतर जाएगा कि रुकेगा, ये नहीं पता। अब तो पूरा सॉफ्टवेयर है। और इस बार अभी जो 50,000 खेत तालाब बनने हैं बरसात के पहले, उसमें लगभग शायद 2000 के 1800 भिंड जिले में बनने हैं। 1000 के आसपास वो बन रहे हैं आपके अमृत सरोवर, उसमें कुछ संख्या आपके पास भी है। इसी तकनीक के साथ वो भी आपको मिलने वाला है। लेकिन मैंने माननीय विधायक ने से दिखा है कि आप इसको देखो कि इसकी साइट सिलेक्शन क्या है। मैंने स्टाफ डे पर तस्वीर कराया तो मुझे 5 डिपार्टमेंट के स्टाफ डे, ग्रामीण विकास, पंचायत, दोनों के अलग अलग, कृषि, इरिगेशन और एक और इसके तरीके से 5-6 प्रकार के स्टाफ डे मिले, एक में भी फाटक नहीं। मैंने कलेक्टर से बैठ के बात की, मैंने कहा चलो एक बार पर सबके गेट बनवा और पंचायत को पंचनामा में दे दो कि भैया जाएंगे चोरी तो तुम्हारे ऊपर है। जब वो बरसात खत्म हुई, थोड़ा पानी कम हुआ, वो लगा दिए, सारे जगह पानी ही पानी कितना खर्चा है। एक बार हम चोरी सोच सकते थे, मैं तो सांसद था, मेरा तो लेना देना नहीं था, मेरे को सांसद नहीं से दो, लेकिन एक बार में सारे फाटक कंप्लीट होने चाहिए। कुछ तो लगेगा, कुछ तो पानी का उपयोग। हम रास्ते निकाल देंगे, हमारे पास रास्ते नहीं। जो समस्या भिंडी की थी उसमें एक समस्या थी जो पिछली बार हमारे सरपंच की सभी के लोगों ने दी थी, वो कमेटी हमने पिछली बैठक में कहा था कि इसको समाप्त कर दो। वो समाप्त हो गई, राज्य सरकार के पास उसकी रिपोर्ट चली गई और लगभग 1069 पिछले जो आपके अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए 1,40,00,000 की पहली किस्त अभी आई है। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वो आपके अधूरे काम पूरे होते जाएंगे। लेकिन एक शर्त रहेगी कि जिनके मूल्यांकन बिल्कुल नहीं हो सकते उसके बारे में कुछ चीजें रह सकती है, तो उसको केस टू केस बात करिए, सबको कानून की बात मत करिए। ये भी 1,40,00,000 में शायद 1,12,00,000 में बांट भी दिए और 1,01,076 के 69 के आसपास अभी ये काम है, जिसमें खेत तालाब भी हैं, चेक डैम भी हैं,
बाकी छोटी मोटी चीजें भी है। इतने काम इस वर्ष पूरे करना है और उसका पैसा मध्य प्रदेश सरकार देगी। अब इसमें आप कहां पर उसको एडजस्ट करोगे, अब आप देखो। अब बिल्कुल आप कहोगे 2018, 19 और 20 में जो काम हुए थे जिनका जमीन में अस्तित्व ही नहीं है, अब आप कहोगे कि उन कामों को भी ये पूरा करो, तो मुझे लगता है ये कठिनाई होगी। इतना दबाव डालेंगे तो शायद हम नहीं मान पाएंगे। लेकिन उसमें से अधिकांश काम जरूरी काम है, उसका पैसा भी मध्य प्रदेश सरकार ने देना शुरू किया और देगी। हम उन अधूरे काम को पूरा इसलिए करना चाहते हैं कि अधूरे रहेंगे तो किसी के काम के लिए रहेंगे, पूरे होंगे तो कुछ तो भला होगा कम से कम उस पंचायत का। ये मानकर ये फैसला भी हुआ है और मुझे लगता है कि और इससे तक अगर आपको कोई छोटी मोटी बातें लगती है तो आप उसको ध्यान में लाइए। लेकिन एक बात मेरी जरूर विनती आप सबसे है कि आप इन सब के बारे में जरूर मानवीय आधार पर सोचिए कि जो हमारी जिम्मेदारी, जो हमारे कर्तव्य है, वो मानवीय आधार पर हम बड़े करते हैं। आपके गाँव में कितने निराश्रित हैं, कितने दिव्यांग हैं। मैं तो सांसद था भैया, 8 विधानसभा की हुई। मैंने तय किया कि जिनके पास में 80% का दिव्यांग का सर्टिफिकेट होगा उनको मोटराइड स्कूटर दूंगा। 70% वाले हैं, मैं कहने 80% बिना मांगे दूंगा। सूची निकालो, आना नहीं, उनको देके फोटो नहीं खिंचवाना। सामूहिक बढ़ता था, पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवाता, 2 पैकेट भोजन के, एक सादा लाता था उसके लिए, जितना उसका पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल, बैटरी वाली है तो बैटरी, इतना लो, माला पहनाए, आप जाओ। अब सुधारने का भी आएगा तो उसकी पहले से 2 लोगों को ट्रेनिंग दी, तो उन्होंने कहा कि साहब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम इसको सुधारेंगे और उसको ठीक करते रहे। अगर हमने इतना फॉलो किया तो काम के आधार पर हम अपना काम पूरा करेंगे। और इसलिए इस सरपंच सम्मेलन के माध्यम से मैं यही कहूँगा, मैं आज जिला पंचायत अध्यक्ष से पूछ रहा था कि आपकी कुल पंचायतें 450 के आसपास है, आपका सीधे संपर्क कितने लोगों से, कितने सरपंचों से? कभी ऑलमोस्ट 40 बैठने की आदत बुलाओ। हर जगह काम को पैसे के लिए नहीं बुलाया जाता, हर तरह भूमि पूजन के लिए मत बुलाओ। सामान्य शिष्टाचार में चाय पीने, भोजन करने बुलाओ, बैठो। क्या कर सकते हैं? कहाँ गलती है हमको नहीं समझ में आ रही तो आप बता दो। जनपद है, जिला पंचायत, अभी मैंने जिला पंचायत अध्यक्षों को जो चुनौती थी और जनपद अध्यक्षों को अधिकार दिए। इस हफ्ते हमारे सभी जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी पहली एशिया जिला पंचायत सीओ की लिखकर भेजेंगे और मैंने उसमें 4 बिंदु रखे कि जो वित्तीय फाइल है वो आपके पास आती है कि नहीं। सीओ जिला पंचायत का जिला पंचायत के अध्यक्ष से ऐसे जनपद में भी है, संबंध कैसा है, बर्ताव कैसा है, बैठकें कैसे होती है, वो प्रवास करते हैं कि नहीं करते। इन 4 बिंदुओं पर हर 3 महीने में मैं रिपोर्ट मांगूंगा और उसके आधार पर मैं जिला पंचायत सीओ की सीआर तब कहीं जाकर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं दे सकते, लेकिन जब हम आपको अधिकार देना, सरपंच को भी अधिकार है एसीआर रखने का, वो सीआर रख सकता है कुछ आपके जीआरएस जनपद सीओ, जनपद के अध्यक्ष को। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूँ, यदि आपके किसी व्यक्तिगत नाराजगी के कारण उसकी आप सीआर खराब कर दोगे तो क्या ठीक होगा? फिर वो भी किसी का बेटा है। तो ये जो चीजें हैं, जब आप न्याय करने के लिए बैठते हो तो फिर अधिकार का उपयोग करने के पहले न्याय की तराजू को हाथ पर पहले लो। हो सकता है तुम्हारी व्यक्तिगत नाराजगी होगी, लेकिन उसके काम में अगर दोष नहीं तो फिर हमें निर्णय करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तय किया कि मैं निर्णय करूंगा और मैंने वो निर्णय किया। आज ही बैठक में एक विषय आया, हालांकि वो ग्राम पंचायत का नहीं है, नगर पालिका का, मतलब जो समग्र आय नहीं है वो 5 लाख, उसमें से सर आज तक 2.25 लाख इतने से कहने करते तो 2.25 लाख तो मिल गए ना नगर पालिका में। फर्जी आईडी बताओ, तुम्हारे भिन्न नगर पालिका की जनसंख्या कितनी है, उससे ज्यादा आईडी बननी चाहिए।
कैसी तो बनी हो वो आपके यहाँ पर भी होगा। पात्र और अपात्र के बीच फैसला करना आपका काम है। और हम उसी बात से घबराते हैं, अरे ये नाराज हो जाएगा, हमको वोट नहीं देगा। ऐसा वोट से ज्यादा हम उसका चरित्र खराब कर रहे हैं जो कभी नहीं सुधर सकता। ये बात आप ध्यान को कर। लालच ऐसी चीज है, अगर एक बार आपके गले उतरेगी तो दुनिया में कोई आपको सुधार नहीं पाएगा। और इसलिए मुझे लगता है ये बात कर नहीं लग सकती है, लेकिन मेरी प्रार्थना है हम सब वही लोग हैं, हम पंच परमेश्वर अपने आप को कहते हैं, उस कल्पना को साकार करने वाले लोग। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं विभाग का मंत्री भी हूँ और आपका प्रभारी मंत्री भी हूँ। ऐसा मत मानिए कहीं आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ अन्याय होगा और हमारे विकास में कोई गतिरोध हुआ है, हम आपको प्राथमिकता देंगे। यही काम है, ये चीज हमें करनी पड़ेगी। ऐसा कोई मुझे मजा आता है कि मैं गालियाँ खाऊं, लेकिन मैंने 5-6 महीने गालियाँ खाई है, मुझे मालूम खूब गालियाँ खाई। मगर इससे कोई बुरा क्यों मानना है? हमारी नीयत का खोट नहीं था। ये पैसा मैं ले जाने वाला नहीं, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी में देश में कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरे मध्य प्रदेश में 1153 पंचायत भवन बनेंगे जो अटल ग्राम सेवा केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इन सामुदायिक भवनों का नाम भी अटल जी के नाम पर होगा। अभी यह बजट आ गया है, उतने ही फिर मैं अभी 1 महीने के भीतर करूंगा। आप आज मुझे किसी ने कहा कि क्लस्टर की पंचायत है, आप विश्वास करिए अगर आपकी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, आप मांगे या ना मांगे सरकार आपको देगी। ये मोहन यादव की सरकार है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें कभी इस दृष्टि से बदली विचार विमर्श के लिए आइए। हाँ, अगर आपका व्यक्तिगत मामला है तो वो व्यक्तिगत है, सामूहिक मामला है तो सामूहिक है। मैंने अभी जैसी बातें आपसे कही, कई बार आपकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, हो सकता है कोई चूक हमसे हो गई, आप सीधे मुझसे कहो कि साहब भाई साहब ये चूक हो गई मुझसे, ये मैंने जानबूझ कर नहीं किया, लेकिन गड़बड़ तो मुझसे हो गई। मैं आपको दवा वचन देता हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। ऐसा नहीं है कि कहीं नियत अगर ठीक है, चूक तो किसी से भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हम उससे विचार विमर्श न करें, उसको औषधि ना दें, ये पंचायती राज नहीं हो सकता। ऐसा आपको भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे भी नहीं करना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये पंच सरपंच सम्मेलन वह संवाद है जो हम सबको सामर्थ्य देगा और हमारी सामर्थ्य से ये राज्य और ये देश यशस्वी बनेगा। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्ष, मैं जानता हूँ आपके 2.5 साल बचे हैं, विश्वास करो ये 2.5 साल आपके अच्छे रहेंगे, बस मन से लगा के काम करो, बाकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। बाकी जितने आपके रोड कनेक्टिविटी से लेकर बाकी जितने काम हैं वो आसानी के साथ करते रहेंगे। एक अच्छी प्रशासनिक दक्षता आप बनाएं, एक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।